तो अब शुरू करते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है अपना ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल में भी एक एक करके सारे क्वेश्चन करता हूँ। इसमें एक चीज़ समझना, क्वेश्चन में क्या है कि डर बना के रखते हैं कि ट्रायंगल टफ है, ट्रायंगल टफ है। टफ कुछ नहीं है मेरा भाई। ठीक है, बस मेरी बात सुनना, जो मैं बता रहा हूँ वो उस बातों को नोट करना, और कुछ बातें मैं सॉल्यूशन पहले से लेकर आ गया हूँ तो तरीका समझ में आ जाएगा कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज है, यानी कि दो त्रिभुज है, दोनों के दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के समरूप है, तो उनका क्षेत्रफल तुम्हें दे रखा है कि क्षेत्रफल 4:3 है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल ये रहा, अगला ट्रायंगल ये रहा, इसका जो एरिया है उसका और इसका एरिया, दोनों एरिया के जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, 4/9। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तुमसे भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो एक चीज समझना बात क्या है, अगर मान लो तुम्हें क्षेत्रफल से भुजा पर जाना है, भुजा पर, तो तुम्हें करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, और भुजा से अगर कभी भी क्षेत्रफल पे आना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो अपना केस क्या है, अपने को क्षेत्रफल पता है, अपने को भुजा पर जाना है, तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट कर दो। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, और 9 किसका होता है, 3 का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/3 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप दे रखा है। सेम चीज, अगर देखो परिमाप दे रखा है तुमसे, परिमाप, ठीक है, परिमाप का रेशियो दे रखा है, तुमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा कि मान लो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, दोनों का नाम कर देते हैं। इस वाले का नाम कर देते हैं ए बी सी, अगले वाले का नाम कर देते हो पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी का जो परिमाप है डिवाइड बाय में ट्रायंगल पी क्यू आर का परिमाप। ठीक है, इनका जो रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो तुम्हें दे रखा है 40/60 का दे रखा है। ठीक है, क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है, तो तुम्हें क्या करना है, अगेन इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो किसका आ जाएगा, तुम्हारे पास क्षेत्रफल का आ जाएगा। तो जो ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ए बी सी का क्षेत्रफल बाई ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो होता है वो 40/60 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1600, और नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा 3600। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल कर दो, 6 कब कैंसिल हो जाएगा, 6 जाएगा 2 के टेबल पे चला जाएगा 8 पर, और ये जाएगा 2 1 2 और ये 18, फिर दोबारा कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 9, तो 4/9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। बात क्या, थोड़ा सा पता है क्या, जब वो चेंज हो गया ब्राउजर, यानी कि वो चल नहीं रही है अब जिसमें मैं मतलब ड्रॉ करता हूँ या तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, राइटिंग बहुत खराब इसमें आ रही है लेकिन समझने में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अगली चीज़ क्या दी है, अगला क्वेश्चन समझना क्या, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई रेखा ट्रायंगल एबीसी की जो भुजा बीसी है और जो एसी है उस पर क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। समझना बात क्या है, ये ए और ये सी, इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसका नाम है ए सी। ठीक है, और ए और सी और ए बी और ए सी की जो लाइन है उन दोनों को डी यहाँ पर और ई यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि जो भुजा बी सी है, बी सी कौन है इसमें, नीचे वाली, ठीक है, उसके समांतर है, यानी कि जो डी वाली लाइन है वो बी सी के समांतर है। तुम्हें प्रूफ ये करना है कि जो ए डी बाई ए बी है वो बराबर है ए ई बाई ई सी के। समझ रहा, ए डी बाई ए बी प्रूफ करना है। अब देखो बात क्या होती है, ऐसा होता है अगर दो लाइनें एक ट्रायंगल में अगर आपस में पैरेलल होती हैं तो ऐसा होता है कि ये बाई ये जो होता है वो बराबर होता है ये बाई ये के। कहने का मतलब क्या है, जो ए डी बाई डी बी होगा वो बराबर हो जाएगा ए एफ बाई ए ई बाई ई लिखा है। ठीक है, ए ई बाई ई सी के, तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर लाइनें पैरेलल होती है यानी कि ए डी बाई डी बी जो होता है वो बराबर होता है ए बाई ई सी के। सही है, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है ए डी बाई ए बी, अपने को जो गिवन है उसमें ए डी बाई डी बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो बात क्या है, जो अपने को गिवन है और जो अपने को डाटा मालूम है उसके हिसाब से ए डी अपने को तो मिल गया। ठीक है, ए डी यहाँ पर भी है और आंसर में तुम्हें ए डी चाहिए था। ठीक है, लेकिन बात क्या है, नीचे तुम्हें ए बी भी चाहिए, तो जो तुम्हें चाहिए उसे तुम पहले उल्टा कर दो। ए डी तो अपने पास है, ए डी काम की बात है, ए भी काम की बात है, इसे नीचे लेके चले आते हैं और उसे ऊपर लेकर चलते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी बी बाई ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और सामने क्या हो जाएगा, ई सी बाई ए, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। ठीक, अगली बात है, जो तुम्हें चाहिए वो ए बी है। ठीक है, ए बी क्या है, पूरी की पूरी लेंथ है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें +1 और कर दो, +1 इधर +1 इधर। ये एक तरीका होता है जो दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, जब +1 कर दोगे इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे नीचे गुड़ा और कैची गुड़ा कर देते हैं, तो ऊपर तो हो जाएगा डी बी प्लस ए डी, डिवाइड में ए डी लिखा था, सही, उस तरफ क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई के बराबर, और जो डी बी प्लस ए डी है, डी ई प्लस ए डी ट्रायंगल में देखो डी ई प्लस डी बी है ए डी, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पूरा ए बी के, तो ऊपर हम कर देंगे ए बी और नीचे क्या आ जाएगा ए डी के बराबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए सी बाई में ए ई के बराबर, और इसको दोबारा रेसिप्रोकल कर दो और वही आ जाएगा जो तुम्हें चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद कि क्या बताना चाह रहा हूँ, कि देखो बात क्या है, ट्रायंगल इस टाइप के आएंगे कि ये जो डाटा है तुम्हें पता है
ये वाला डाटा तुम्हें ये देख रखा था पैरेलल है, पैरेलल से ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए थी, और इस जो बात पता है उसमें एडी है और अपने आंसर में भी एडी है, तो एडी को तो हमें खोना नहीं है, तो एडी को नीचे कर देते हैं, उसे ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, बाकी का प्रोसेस था, 1 जोड़ दो बस, आगे का काम हो जाता है। आगे देखो क्या है, वही वाली बात है कि अगर डीई वाली लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब जो एडी बाई डीबी होगा वो बराबर हो जाएगा एई बाई ईसी के। ठीक है, एडी की वैल्यू कितनी है, एडी तो तुम्हें पता करना है, बाई डीबी कितना है, डीबी दे रखा है 10.8 के बराबर, बराबर में ये हो जाएगा 2.7 और नीचे क्या आ जाएगा 8.1 के बराबर। ठीक है, अब बस एडी को अकेला कर लेते हैं, एडी को जब अकेला करोगे तो 2.7 डिवाइड में 8.1 था, मल्टीप्लाई में चले जाएगा 10.8। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हो, दोनों के दोनों 3 के टेबल से कट रहा है, बाद में काट पीट देना, जो कुछ होगा वो यहाँ पर आंसर कर देना, एडी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं अगला। ठीक है, अगला क्या दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुज है जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः दे रखी है, उनके क्षेत्रफल पूछे हैं। सेम चीज, ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल पूछा, तब भी क्या कर देंगे हम लोग, उसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का कितना हो जाएगा 16। ठीक है, बस आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास इफ डीबी, अच्छा ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन तुम डरना मत, हिंदी में क्वेश्चन आ जाएगा, बस ये हिंदी में मिल नहीं रहा था मेरे को, लेकिन क्वेश्चन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको ले लिया इंग्लिश से। ठीक है, सीबीएसई वाली बुक से लिया है, लेकिन तुम्हारे में भी आ सकता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ जो डी एंड ई है, डी और ई क्या है पॉइंट है, एक डी ये रहा और ई ये रहा, डी पॉइंट है ऑन साइड ऑफ ए बी और बी सी, ए बी वाली साइड और ए सी वाली साइड पर 2 पॉइंट है। ठीक है, दोनों के दोनों रिस्पेक्टिवली, और ट्रायंगल ए बी सी में, तो बात क्या है जो डी है वो पैरेलल है बीसी के। अगर ये पैरेलल है इसका मतलब तुम वही वाली बात कह दोगे, कौन सी वाली बात, कि जो ए डी बाई डी बी होगा वो बराबर हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पर करी है कि हमारे पास गिवन क्या है कि दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ट्रायंगल मतलब दोनों लाइनें जो आपस में पैरेलल है, और जो डी बी है वो बराबर है, डीबी वाली जो चीज़ है ये डैश लगाई, ये बराबर है इसी के। सही है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो एबीसी वाला ट्रायंगल है वो कोई कौन सा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, हमें ये चीज़ लास्ट में प्रूफ करके दिखानी है। समद्विबाहु त्रिभुज में होता है क्या है कि दो भुजाएं जो होती हैं आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। तो देखो बात क्या, प्रूफ कैसे शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। तो ट्रायंगल एबीसी में जो डीई है वो पैरेलल है ईसी के, अगर ये पैरेलल होती है इसका मतलब जो एडी बाई डीबी होता है बराबर होता है एई बाई ईसी के, ये जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगली बात है अगर यहाँ पर डी ई सी के बराबर है तो सामने सामने दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा ए डी बराबर में ए ई के बचा, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्या बनता है, ऐड करके बनेगा ए ई। ठीक है, ऐड करके बनेगा ए डी प्लस डी बी। ठीक है, लेफ्ट एल एच एस एक तरफ जोड़ दो, आर एच एस एक तरफ जोड़ दो, और सामने बन जाएगा ए ई प्लस ई सी। ठीक है, और हमें डायग्राम में देखो जो ए डी प्लस डी बी है वो पूरा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, और जो उधर ए ई प्लस ई सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर। यानी कि जो ए बी वाली साइड है वो बराबर आ गई ए सी वाली साइड के, समझ रहे हो, इस ट्रायंगल में ये और ये साइड आपस में बराबर आ गई। और अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड आपस में बराबर होती है मतलब वो कौन सा ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, बस यही चीज़ बतानी थी, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगली चीज़ क्या, दिया हुआ डायग्राम जो दिया है तुम्हें एबीसी वाला, उसमें जो बीसी है वो आधार है जो कि समांतर है पी क्यू के, वही वाली बात, पी क्यू के समांतर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए पी बाई पी बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा ए क्यू बाई क्यू सी के। ठीक है, यदि पी क्यू रेशो बी सी बराबर कितना है 1/3 के, तो तुम्हें ए पी और पी बी का अनुपात पूछा है, ए पी और पी बी का अनुपात पूछा है। ठीक है, ये भाई ये तुमसे पूछा है। ठीक है, अब बात क्या है, क्योंकि देखो बात के ट्रायंगल में जो है ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है ए पी क्यू, और अगले बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि देखो ए वाला ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, ए वाला एंगल, ये जो पी वाला है और बी वाला है दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और जो क्यू वाला है और जो सी वाला है दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यानी कि छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल क्या क्या हो गए, समरूप। और समरूप में क्या होता है कि तुम्हें इसका एक प्रूफ होता है सी टी से कह सकते हो, जो ए पी बाई ए बी होगा वो बराबर हो जाएगा पी क्यू बाई बी सी के। ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू बाई बी सी किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है, तो ए पी बाई ए बी तुम्हें पता है 1/3 के बराबर है। ठीक है, अब ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब वो पूरी लाइन है, पूरा ट्रायंगल को देखो ए से लेके बी तक का, ए से बी तक को तोड़ के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए पी प्लस में पी भी लिख सकते हो, तो वही वाले काम करता है जो नीचे ये लिखा था ए बी, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पर लिख दिया ए पी प्लस में पी बी के बराबर, बराबर में क्या लिखा हुआ था 1/3। ठीक है, अब बात समझना क्या है, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 उधर चला जाएगा और ये पूरा उधर चला जाएगा। ठीक है, फिर सॉल्व करके एक ए पी ये रहा, एक ए पी को उधर भेज दो, 2 ए पी हो जाएंगे। यहाँ से ए पी बाई पी बी का रेशो कितना आ गया, 1/2 के बराबर। ठीक है, बस यही चीज़ तुम्हें प्रूफ करनी थी, प्रूफ नहीं दरअसल तुम्हें ये वैल्यू निकाल के बतानी थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन अगेन वही वाली बात है कि जो है तुम्हें एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल में जो है वो दोनों साइड आपस में पैरेलल है, ये ऊपर ए लिखा था। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो ए डी बाई डी बी होगा वो बराबर हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। सही है,
अब बात क्या, ए डी कितना दे रखा है x के बराबर, डी बी कितना दे रखा है x-2 के बराबर, बराबर में ए ई किसके दे रखा है x+2 के बराबर, और नीचे क्या आ जाएगा x-1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये जो पूरी चीज़ है ऊपर चली जाएगी x के पास, तो हो जाएगा x और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x-1, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा x+2 और एक बार हो जाएगा x-2, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक सब कुछ एक तरफ ले आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 4, बराबर में क्या लिखा था 0। ये और ये चीज़ कैंसिल हो गई, अगर x को उधर भेज दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 के, बस हो गया। ये तो निकालना था, आगे देखते हैं। सही, आगे आगे अगला क्वेश्चन दिया है कि ट्रायंगल है ABC, उसकी जो भुजा है BC और एक बिंदु है D जो कि इस प्रकार है कि ADC जो है वो बराबर है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, तो देखो दो ट्रायंगल देखो, एक तो बड़ा वाला पूरा पूरा ट्रायंगल देख लो, बड़े ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा ABC। ठीक है, और छोटे ट्रायंगल को देखो जिसका नाम है ADC यानी कि ग्रीन वाला। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हम दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे समझना, दोनों में एक एंगल कॉमन आ रहा है। ठीक है, कौन सा वाला एंगल, एक तो A वाला एंगल जो है वो D वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि C वाला जो एंगल है वो दोनों के अंदर कॉमन है, छोटे में भी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है। अगर दो एंगल भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए तो दोनों आपस में क्या कह देंगे हम लोग, AA कसौटी से क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा, जो ADC है वो समरूप है BAC के। लिखने का तरीका देखो किस तरीके से है कि जो C है C के साथ में C लिखा हुआ है क्योंकि C दोनों में कॉमन था। ठीक है, इसका D और उस वाले का A दोनों आपस में एक बराबर है और बाकी जो बचा वो लिखा हुआ है, यानी कि जो ADC है वो समरूप है BAC के। अब क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि जो ये देखो शुरू के दो, इस शुरू के दो के बराबर रेशो के बराबर AD बाई BA बराबर हो जाएगा BC बाई AC के, और बराबर हो जाएगा AC बाई BC के। ठीक है, यहाँ समझना AC बाई CB बराबर हो जाएगा CD बाई CA के, और बराबर में एक और चीज़ होगी लेकिन वो काम की नहीं है। अब यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA मल्टीप्लाई में CA हो जाएगा और बराबर में क्या लिखा हुआ है CB मल्टीप्लाई में CD। ठीक है, CA का मल्टीप्लाई करके देंगे हम लोग CA का होल स्क्वायर, और वही चीज़ आ जाएगी जो अपने को निकालनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में समझना क्या है कि ट्रायंगल है जिसका नाम है AD परपेंडिकुलर है BC के। ठीक है, ट्रायंगल है इसका नाम है ABC, उसमें जो AD वाली लाइन है वो BC वाली साइड के परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो AB का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर होता है बराबर होता है BD का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के। ठीक है, अब दो ट्रायंगल देखो छोटे छोटे, एक छोटा वाला ट्रायंगल ये हो जाएगा और एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। ठीक है, दो ट्रायंगल है, तो छोटे ट्रायंगल में क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस लगाते हैं क्योंकि 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला जो AB वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, कड़, और इसमें एक बार जब पाइथागोरस लगाएंगे तो AC वाला क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ देखो, कड़ का स्क्वायर बराबर में होता है धार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, उसमें भी लगाएंगे। लेकिन देखो बात क्या है, दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन आएगी AD वाली, तो यहाँ से जो AD के स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाली थर्ड वाले पॉइंट से, और सेम अगले वाले ट्रायंगल से भी AD की वैल्यू निकाली, दोनों को एक दूसरे के आपस में बराबर कर देते हैं। ठीक है, बराबर क्या, तो बाद में इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और वही चीज़ आ जाएगी जो अपने को चाहिए थी। ठीक है, अपने आप सॉल्व करके देखना, आंसर पूरा लिखा हुआ है कैसे करना है। अगली चीज़ है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है ABCD। ठीक है, चतुर्भुज है चार भुजाओं वाला, उसमें क्या है कि AD वाली जो साइड है उसमें कोई एक बिंदु है E। ठीक है, तथा BE जो है भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र यानी कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो तुम्हें ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल है ABE वाला वो समरूप है ट्रायंगल CFB के। ठीक है, पहले ढूंढो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल है ABE, ABE दिख गया। ठीक है, ये समरूप है CFB के, CFB दिख गया। ठीक है, तो यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है तुम्हें ये वाला ये तुम्हें प्रूव करके दिखाना है किसके समरूप, ये छोटे वाले ट्रायंगल की, ये वाले के। ठीक है, दोनों में क्या है कि देखो पहले तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहा है, Z बनना है, जहाँ Z बनता है ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगली बात है कि एक चतुर्भुज के अंदर, समांतर चतुर्भुज के अंदर ये और ये सामने वाले जो एंगल होते हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि दो एंगल आपस में बराबर आ गए। अगर दो एंगल आपस में बराबर आ गए मतलब क्या कहते हैं हम लोग, कसौटी से, किसकी कसौटी, AA वाली कसौटी से क्या कहते हैं, दोनों समरूप एक दूसरे के हो जाएंगे। वही चीज़ तो कई क्वेश्चन में ABE समरूप हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है, CFB के। बस छोटा सा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं क्या। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि चित्र में दिखा रखा है तुम्हें OA डॉट OD, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, बराबर है OC डॉट OD के, मतलब ये तुम्हें दे रखा है।
तो तुम्हें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए है वो सी के बराबर है और जो डी है वो बी के बराबर है। तो ये दिखाने के लिए पहले दोनों को एक दूसरे के क्या बताना पड़ेगा, हमें समरूप दिखाना पड़ेगा। समरूप दिखाने के लिए क्या करेंगे, कुछ चीज़ें देखते हैं। अपने को जो गिवन है उसमें क्या तुम्हें पता है, तुम्हें ए डी डॉट ओ बी बराबर है ओ सी डॉट ओ डी के। तो एक काम करते हैं, इनको बांट देते हैं। ठीक है, कैसे बांटेंगे, एक तरफ ओ ए है और ओ सी को इधर ले आते हैं, ओ सी डिवाइड में आ जाएगा, ओ बी जब उधर भेजेंगे तो ओ बी डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ओ बी बाई ओ सी जो है बराबर हो जाएगा ओ डी बाई डी बी के। यानी कि इसमें डायग्राम में देखो क्या है, ओ ए, ठीक है, बाय ओ सी, ठीक है, ओ ए बाई ओ सी, पेन से बना के देखते हैं। ओ ए मतलब ये वाली साइड, बाई ओ सी मतलब ये वाली साइड, ठीक है, ये बाई ये बराबर है ये बाई ये के, और ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए इसका मतलब ये ट्रायंगल ये वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल जो है वो वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में तुमसे पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC। उसमें भुजा जो AB वाली है वो बराबर है भुजा AC के, तथा बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब है। तो तुम्हें सिद्ध करना है कि जो BC का, देखो बात क्या है, मेरी बात सुनो, पहली बात सीधी बात, क्वेश्चन हो सकता है कुछ और आ जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं समझा नहीं पा रहा चीज़ों को अच्छे से, क्योंकि मेरे पास जो पेन टैब था जिसमें मैं पढ़ाता था वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन बस इसी चैप्टर में आ रही है, अगले वाले चैप्टर में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी करके कर रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं कीवर्ड बता रहा हूँ उस चैप्टर का, कि समझा नहीं भी पाया मैं, वो कीवर्ड बता रहा हूँ जो तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आए, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन कुछ भी आए, आँख मत बंद करना। ठीक है, फोकस रखना, सीधी बात एक समझना कि चैप्टर इतना आसान है जितना आसान तुम सोच नहीं सकते। तुम्हें बस सिंपल सी बात पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिमिलरिटी के मतलब होते हैं, मेथड होते हैं जो अपनी एनसीईआरटी की सिंपल बुक से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, एक बार बस खाली मेहनत करके देख लेना कि इसे एस होता है, SAS होता है, ठीक है, ए होता है, ये सारे जितने भी क्राइटेरिया है सारे क्राइटेरिया देख लेना एक बार बस। अब बात क्या होती है इस चैप्टर में, पहले तुम्हें लिखा जाता है कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, गिवन। अगला पॉइंट होता है कि टू प्रूफ, कि तुम्हें लेकर के आना है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन में दिख रखा हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिख रखा है कि तुम्हें सिद्ध करना है कि जो BC का स्क्वायर है बराबर है A2 टाइम्स ऑफ AC डॉट DC के। ठीक है, इतना करने के साथ तुम आधा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हो, साइड में डायग्राम बना दिया तुमने। अगर क्वेश्चन तुम्हारा 6 नंबर का आया है तो तुम्हारा वहाँ से तुम्हारा काम हो चुका है कि तुम 2 नंबर का काम कर चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुमने सिर्फ क्वेश्चन को देख के आंसर को उतारा है। ठीक है, बस आंसर उतारने का तरीका तुम्हें पता है। ठीक, अगली बात क्या, अगली बात तुम समझना, हर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ज़्यादातर किसी दो ट्रायंगल को क्या करना पड़ता है, समरूप करना पड़ता है। समरूप करने के लिए दो एंगल आपस में दिख जाए, दो साइडों का रेशो आपस में दिख जाए और एक एंगल दिख जाए। ठीक है, ऐसा कुछ दिख जाएगा तो यानी कि तुम दो ट्रायंगल को समरूप बता सकते हो, और समरूप बताने के बाद अपने आप ही काम हो जाता है। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है जहाँ पर समरूप नहीं दिखाना होता उनमें क्या करना पड़ता है, उसमें एक 90 डिग्री का एंगल बना होगा, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। बस ये 2 पॉइंट दिमाग में रखना, सारे चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है ABC। उसमें जो AB वाली साइड है, AB वाली साइड, ठीक है, AB वाली साइड बराबर है AC के, AB वाली साइड बराबर है AC यानी कि सामने वाली के। ठीक है, अब क्या चीज़ है कि जो AD है, AD वाली जो चीज़ है वो कैसे आएगा, देखो AC में से अगर तुम DC को माइनस कर दोगे तो बाकी जो बचेगा वो AD बचेगा। ठीक है, अब ट्रायंगल क्या लेंगे, BDA लेंगे। पहले BDA नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो BC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में हो जाएगा AD DC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। देखो बात क्या है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में पाइथागोरस लगाएंगे और दोनों में इसको बराबर करके, मतलब BD का स्क्वायर बराबर करके निकाल लेंगे। एक में क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है देखो, BD का स्क्वायर बराबर में इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड में भी क्या है, BD की वैल्यू लाके इन्होंने रख दी। ठीक है, दो तरीके हैं, लाके वैल्यू रख दो, उसमें जो अगली वाला ट्रायंगल होगा इसके अंदर सॉल्व करोगे, अपने आप वो आ जाएगा जो तुम्हें चाहिए था। ठीक है, बेसिकली तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, तुमने ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आगे देखो, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का नाम है ABC, इस वाले ट्रायंगल का नाम है DEF। ठीक है, एंगल A वाला जो है वो 57 डिग्री का है। ठीक है, एंगल E वाला जो है वो 75 डिग्री का है। ठीक, तुमसे एंगल C पूछा है, एंगल C पूछा है। और एक और बात पता है कि जो ट्रायंगल है कौन सा वाला है, ABC वाला, वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो समझना बात क्या है, शुरू में A लिखा है, शुरू में D लिखा है, यानी कि जो एंगल A होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल D के। ठीक है, अगली बात, शुरू में B लिखा है, बाद में E लिखा है, मतलब कि एंगल जो B है वो बराबर हो जाएगा E के। तो यहाँ पर E कितना दे रखा है, 75, तो यहाँ पर B भी कितना हो जाएगा, 75 के बराबर। ठीक है,
अगर एंगल ए बराबर 57 है, इसका मतलब एंगल जो डी है वो भी कितना हो जाएगा, 57 के बराबर। तो क्वेश्चन में देखो दे रखा है चीज़। अगली बात है, अगर तुम्हें एंगल सी निकालना है तो तीनों को जोड़कर 180 होता है। देखो यहाँ पर तीनों को जोड़कर 180 होता है, तो ऐसे एंगल सी बराबर आ जाएगा, एंगल सी बराबर आ जाएगा 48, और जितना एंगल सी है उतना ही हो जाएगा एंगल एफ, वो भी कितना हो जाएगा, 48 के बराबर। बस आगे देखते हैं। ठीक, इसमें भी क्या करना है तुम्हें, देखो दो, ये पूरा ट्रायंगल में खिचड़ी बनी है, लेकिन मैं एक बात समझाता हूँ तुम्हें कि जो ये वाली लाइन है वो ये वाली लाइन के क्या है, पैरेलल। ठीक है, और अगला कलर लेते हैं कि जो ये वाली लाइन है और वो इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में करते क्या है कि जो ये बाई ये होता है वो बराबर होता है ये बाई ये के। ठीक है, और रेड वाले कलर को देखोगे तो क्या होगा, जो बी डी बाई डी ए होगा वो बराबर हो जाएगा ये बाई ये के। ठीक है, लेकिन बात क्या है, दोनों चीज़ों में जो बी डी बाई डी ए है वो कॉमन आ रहा है, तो अगर वो चीज़ भी बी डी बाई डी ए के बराबर है और दूसरी वाली चीज़ भी बी डी बाई डी ए के बराबर है, मतलब कि ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी, और वही चीज़ तुम्हें प्रूव करनी थी जो यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पीडीएफ नीचे लिखी हुई है, आराम से करना है, ये अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना, जो तरीका मैंने बताया वही अप्लाई करना है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक त्रिभुज है जिसमें उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब आधार की जो लंबाई है वो कितनी है, 14, और जो उसकी ऊंचाई है मतलब ट्रायंगल है जिसका जो बेस है वो कितना है, 14 के बराबर, और जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 7 के बराबर। तुम्हें इसका क्या निकालना है, एरिया। एरिया जो होता है किसी भी ट्रायंगल का वो होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, आधार की जगह पे 14, ऊंचाई की जगह पे 7, सॉल्व कर देंगे और सीधा सा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी सारी भुजाएं 2a और 2a की है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इस प्रत्येक का शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब क्या होता है कि यहाँ से तुम एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तो इसकी लंबाई तुम्हें पता करनी है। समझना बात क्या है, शीर्ष लंब जब ड्रॉप करोगे तुम्हें इसकी लंबाई पता करनी है। अगर ये पूरा का पूरा 2a था तो नीचे ये क्या बचेगा, a के बराबर बचेगा। तो एक जो छोटा वाला ट्रायंगल निकला हुआ है, छोटा ट्रायंगल जो ये निकला हुआ है, इसमें समझना कि ये चीज़ 2a के बराबर है, ये चीज़ a के बराबर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और ये चीज़ तुम्हें पता करनी है। ठीक है, तो कर्ण पता है तुम्हें, कर्ण पता है, आधार पता है, लंब पूछा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पता चल जाएगा a√3 के बराबर, और ये तुम सीधा याद भी कर सकते हो। ठीक है, अगली बात क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसका ये सिद्ध तुम्हें क्या करना है कि इसकी एक भुजा का वर्ग जो होता है वो उसका 3 गुना होता है, जो कि उसकी ऊंचाई के वर्ग का 4 गुने के बराबर। समझो बात क्या है, सिंपल बात है, एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, माना कि हमने जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सारी साइड आपस में बराबर होती है, तो हमने क्या करा है कि एक शीर्ष लंब जो है, शीर्ष लंब मतलब कि एडी ड्रॉप करा है, जो कि 90 डिग्री पर ड्रॉप कर रहा होता है। ठीक है, बीसी को समद्विभाजित करता है, बीसी को बराबर भागों में बांट देगा, इधर इधर आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है, ठीक है, शीर्ष लंब मतलब कि एडी, तो समझना बात क्या है, जो बीडी है, बीडी मतलब जो छोटी वाली लाइन है, ये बराबर हो जाएगी बीसी का, ये आधा है ना, बीसी का आधा। ठीक है, या कह सकते हो तुम लोग एबी का आधा है, क्योंकि बीसी और एसी भी तो आपस में एक दूसरे के बराबर है ना, कि जो बीसी है वो बराबर हो जाएगा एबी के। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली बात है, क्योंकि ट्रायंगल एडीबी में, एडीबी छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है, एडीसी, दोनों ट्रायंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, जो बीडी था उसकी जगह पर क्या कर देंगे, ab/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करके यहाँ से अपने आप ही वही आंसर आ जाएगा जो तुम्हें चाहिए था। ठीक है, देखो आगे आगे अगला क्वेश्चन वही दिया हुआ जो उसमें था, ऊंचाई निकालनी थी, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस लिखने का तरीका एक बार देख लेना, पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी चेक कर लेना मालिक।